अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज। कल मैंने एक खबर दी थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अगले 48 घंटों में सऊदी अरबिया का दौरा कर सकते हैं। और आज जो है वो उस खबर की कहीं ना कहीं से तस्दीक भी हो रही है कि सऊदी जो वली अहद हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया है और हो सकता है कि इसमें फील्ड मार्शल साहब भी उनके साथ जाएं। अब पाकिस्तान ने 2 दिन पहले वहां पर सऊदीया के अंदर अपनी लगभग कुछ 13,000 जो फौजी हैं वो भेजे हैं और 10 से 18 के दरमियान में जंगी जहाज भी अपने वहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं, अकॉर्डिंग टू डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो पाकिस्तान और सऊदीया का हुआ। अब बात इसके अंदर यह है कि ये जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये किसी को भी नहीं पता सिवाय चंद लोगों को कि सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान में आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट, ये मुआहिदा हुआ क्या है। अब इस वक्त जो सिचुएशन है, ईरान की जो जंग चल रही है, अमेरिका इसराइल का जो सारा मसला चल रहा है, उसमें सऊदीया के ऊपर भी मिसाइल मारे गए। अब वहां पर पाकिस्तानी फौजी पहुंच चुके हैं, वहां पर पाकिस्तानी जंगी जहाज भी पहुंच चुके हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कब बताया जाएगा किसी भी ऐवान में, इवन के कैबिनेट को भी। मेरे कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी हमें भी नहीं पता कि ये मुआहिदा हुआ क्या है, आखिर इसके अंदर कौन सी ऐसे नुकात हैं जिसमें पाकिस्तान सऊदीया का डिफेंस करेगा। अब आया कि ये पाकिस्तान जो है वो पूरे सऊदीया का डिफेंस करेगा या फिर महदूद यानी कि हुरमैन शरीफ तक, मक्का पाक और मदीना मुनव्वरा की हद तक करेगा। अब ये जो इस वक्त कंफ्यूजन है ये कहीं से भी दूर नहीं हो रही। मेरे कुछ जराए हैं वो ये मुझे बताते हैं खबर के ये जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसमें चंद बड़े बड़े शहर सऊदीया के, यानी कि जिसके अंदर रियाज है, जिसके अंदर जद्दा है, जिसके अंदर खुबर है और भी इसके अंदर जो बड़े शहर हैं वो शामिल हैं। इसका भी डिफेंस, इसकी भी प्रोटेक्शन पाकिस्तान के और सऊदी के इस डिफेंस मुआहदे के अंदर शामिल है। इसके अलावा सऊदीया की जो इकोनॉमिक जोन है, यानी कि उनकी ऑयल इंडस्ट्रीज हो गई, उनके जो इकोनॉमिक जो हब हैं उनकी भी प्रोडक्शन पाकिस्तान करेगा। और फिर साथ ये भी मुझे बताया गया कि फॉर एग्जाम्पल वहां पर सऊदीया के अंदर अगर कहीं पर कोई बहुत बड़ा इज्तिमा है, कोई बहुत बड़ा इवेंट है और वो इवेंट जहां पर हो रहा है उस जगह की भी प्रोटेक्शन की जाएगी। यानी कि लगभग आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि टेक्निकली पाकिस्तान पूरे सऊदीया को प्रोटेक्ट करेगा और टेक्निकली आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान पूरे सऊदीया को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। बड़े बड़े शहर इसके अंदर शामिल हैं, इकोनॉमिक हब भी मेरे जो सोर्सेज है बताते हैं वो कहते हैं जी वो भी इसके अंदर शामिल है। और हुरमैन शरीफ, मक्का पाक और मदीना मुनव्वरा तो ऑब्वियसली इसके अंदर शामिल है और होना भी चाहिए इसके अंदर शामिल। अब लेकिन सवाल ये है कि ये जो डिफेंस मुआहिदा है अगर पूरे सऊदीया को हमने प्रोटेक्ट करना है, पूरे सऊदीया के ऊपर या बड़े बड़े शहरों के ऊपर भी हमला, पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होता है, तो इन रिटर्न पाकिस्तान को क्या मिल रहा है। अब कुछ सोर्सेज ये बताते हैं कि पाकिस्तान को ऑयल के अंदर, यानी कि यहां पर एक ऑयल रिफाइनरी गवादर के अंदर लगाई जाएगी, फिर पाकिस्तान के अंदर ऑयल सर्चिंग और ऑयल की जो डिगिंग है उसके अंदर भी सऊदी हमारी हेल्प करेगा। इसके अलावा और भी काफी चीजें हैं जिसमें सऊदी या पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा और पाकिस्तान को पैसा मिलेगा। लेकिन इसके अंदर ये अभी तक कहीं से क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही कि आखिर सऊदीया कहां कहां इन्वेस्ट करेगा और पाकिस्तान को इन रिटर्न कितना कुछ मिलेगा। और क्या अगर कभी खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के ऊपर भारत हमला करता है या कोई और जो मुल्क है वो हमला करता है, तो क्या सऊदीया भी यही स्टांस लेगा कि पाकिस्तान पे हमला, सऊदीया पे हमला है। या अगर भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही है तो सऊदीया उसके अंदर न्यूट्रल रहेगा। तो ये जो सवाल है मेरे ख्याल में इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये जो डिफेंस मुआहिदा हुआ है इसको अब पब्लिक करना चाहिए और इसको ऐवान के अंदर लेकर आना चाहिए ताकि इसके ऊपर बात हो सके। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो है वो सऊदी पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के लिए स्टैंड ले रहे हैं। हो क्यों यूं रहा है कि यूएई के जो बड़े स्पेसिफिक अकाउंट्स हैं और बड़े बड़े अकाउंट्स हैं इनके जो एनालिसिस हैं, इनके जो डिफरेंट तजियाकार हैं और इनके लोग हैं, वो पाकिस्तान को बड़ा क्रिटिकल किस्म का बहस कर रहे हैं। जिन दिनों में पाकिस्तान के अंदर ये मुज़ाकरात हो रहे थे उन दिनों में अमारती लोग सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान को बद्दुआएं दे रहे थे और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान एक फेल मुल्क है, पाकिस्तान कभी ये नहीं कर सकेगा, इनकी तो इकोनॉमी नहीं है, इनका तो कोई मयार नहीं है। अब इस तरह की वहां पर बातें की गई। कुछ अकाउंट्स ऐसे थे उन्होंने पाकिस्तान के बारे में दलाली वाले लफ्ज भी इस्तेमाल किए, ये अमारती अकाउंट थे। और उसके डिफेंड में अब क्या हुआ है कि सऊदीयन यानी कि जो सऊदी अरबी हैं वो आ गए हैं सामने सोशल मीडिया के ऊपर और वो यूएई के अमारती जो हैं उनको लताड़ रहे हैं। पाकिस्तान के हक में बात की जा रही है और वहां पर ये पैसों वाली अभी जो बात है वो हो रही है शुरू। अब सऊदी अकाउंट जो है वो कह रहे हैं कि जी आपने अपने पैसे मांगने थे, जिस वक्त में बुरे वक्त में आपने पैसे मांगे पाकिस्तान से, कोई मसला नहीं, हम तो खड़े हैं इनके साथ, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान हमारा भाई है, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी हमारे बड़े भाई हैं। तो ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है
यूएई के लोग पाकिस्तान को नफरत की निगाह से देख रहे हैं, और सऊदी जो है वो पाकिस्तान की खातिर यूएई के लोगों के सामने आकर खड़े हो गए हैं और एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के इसके अंदर मजे लगे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तानी इसको वॉच कर रहे हैं और पाकिस्तानी देख रहे हैं। अब यूएई इस पूरी जंग के अंदर, एक मैं प्रोफेसर साहब थे, मैं उनका देख रहा था कि उन्होंने यूएई के बारे में एक चीज लिखी हुई थी। उन्होंने कहा यूएई के दो स्टांस हैं, और उन्होंने बड़ी शॉर्ट लाइन के अंदर यूएई को जो है वो कंपोज करके रख दिया। उन्होंने कहा यूएई का स्टैंड जब भी होगा हमेशा ब्रूटल तरीन, गंदा तरीन स्टांस होगा, इवल स्टांस होगा इनका, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, फेल हो जाएंगे ये, यानी कि इतनी को जो है वो यूएई की है। अब देखें ईरान के ऊपर जिस वक्त ये गुस्सा कर रहे हैं यूएई, ईरान की जंग के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, पाकिस्तान को बोल रहे हैं दहशतगर्दों को पनाह दे रही है, ये रजीम दहशतगर्द है, इसको पनाह दे रहे हैं आप इसके जो है वो मुज़ाकरात करवा रहे हैं, तो आप भी इसका एक हिस्सा है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब सऊदीज जो है वो आ गए हैं सामने, और वो ये जो हमारे इमारती भाई हैं इनको टक्कर दे रहे हैं। अब ये यूएई वाले भी हमारे भाई हैं, लेकिन अभी इनको भारत की, इसराइल की मोहब्बत ने इनको जो है वो जकड़ा हुआ है। तो मैंने तो इनको बड़ी दफा कहा है कि हबीबी ब्लिंक ट्वाइस व्हेन यू आर इन ट्रबल विद योर न्यू फ्रेंड्स इंडियंस एंड इसराइलीज। तो जब भी आप मुश्किल में हो तो दो दफा ब्लिंक कर दीजिएगा, हो सकता है कि पाकिस्तानी आपकी मदद के लिए आ जाए। अभी आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि भारतीय हिंदू जो है और ये जो इसराइली हैं ये कितना आपको नुकसान पहुंचाएंगे। बहरहाल जी, अब तीसरी चीज ये है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए नोबल का जो जो इनाम है उसके लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई है, और ये करारदाद जो है वो जमा करा दी है उस्मा कारदार साहिबा ने, और उन्होंने ये कहा है कि इनको नोबल का जो अमन इनाम है ये इन दोनों शख्सियात को दी जाए। तो मैं इसके ऊपर अगले व्लॉग में डिटेल से इसके ऊपर हम जो है वो बात करेंगे। सोहेल अफरीदी साहब ने 19 अप्रैल को इतवार वाले दिन अपना जलसा मर्दान के अंदर रखा है। इमरान खान साहब की जो हिदायत आई है, और वो हिदायत सलमान सफदर साहब के जरिए आई है कि आपने कहीं और जलसा नहीं रखना, आपने पेशावर में जलसा रखना है। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि पहले पंजाब को थकाया बार बार निकाल के, अब पेशावर को थका रहे हैं आप। अब आप केपीके को बार बार निकाल के बार बार जलसों में निकाल के थका रहे हैं। भाई वो तो आपके साथ ऑलरेडी पूरे का पूरा खड़ा हुआ है। अगर 4 उसके हिस्से हैं तो 3 साढ़े 3 हिस्से आपके साथ खड़ा हुआ है पेशावर, उसको बार बार निकालना, वहां पर जलसे करना, वहां पर खड़े होकर आप बयानात दें, वहां पर लोगों को चार्ज करें, कोई फर्क नहीं इससे पड़ने वाला। जब तक पंजाब नहीं मोबिलाइज कर सकते आप कुछ भी नहीं कर सकते। और पंजाब से अनफॉर्चुनेटली मैं ये कह रहा हूं कि पीटीआई खुद ये तस्लीम कर चुकी है, जिसको कहते हैं ना कि खुद ब खुद ये तस्लीम कर लेना, इबाम हो जाना कि बस अब हम पंजाब में कुछ भी नहीं कर सकते, हम पंजाब के अंदर खत्म हो गया। फिजा अली साहिबा, मॉर्निंग शो होस्ट 24 न्यूज की निजी टीवी जो है वो चैनल, उसका आज एक क्लिप मैं देख रहा था, वायरल हुआ, और उसमें इन मोहतरमा के जो शौहर हैं वो आए हुए थे, और उन्होंने कहा, बातचीत हो रही थी कि जी आप मुझे उठा लेंगे। उन्होंने कहा जी मैं आपको उठा लूंगा। अब ये टीवी के ऊपर वो क्या करते हैं, वो अपनी फिजा अली साहिबा को कहते हैं कि जी मुझे अपना हाथ पकड़ा, वो हाथ पकड़ाते हैं, तो उसके बाद वो उनको उठा लेते हैं उल्टा। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कितनी घटिया तस्वीर इस वक्त जो है वो टीवी चैनल के ऊपर ये चली है। अच्छा, अब ये इसको फिजा अली साहिबा को उल्टा जो है वो ऊपर उठा लिया, ठीक है, टांगे हवा के अंदर है, मुंह नीचे है इनका, और बेटी बैठी हुई है सामने बेटी बैठी हुई है जो हंस रही है बैठे हुए, एंड शी इज सेइंग आई एम एंजॉयिंग दिस। और ये पूरी दुनिया के बच्चों को दिखाया जा रहा है, पूरी पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो खवातीन मर्द सबको ये इखलाकियात और ये एक तरबियत दी जा रही है कि जी आप देखें, ये जो हमारे निजी चीजें होती हैं, जो एक शादीशुदा जोड़े की घर की चीजें होती हैं, वो टीवी स्क्रीन के ऊपर अब बीवी को उल्टा लटका दिया, उसने उठा दिया उसको वहां पर खड़े होके। और फिर जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया तो एडिटिंग डिपार्टमेंट को भी शर्म नहीं आई। होता है ना कि वहां पर फॉर मूवमेंट उन्होंने कर दिया, टीआरपी चाहिए ना आपको, तो टीआरपी के लिए तो आपको उल्टा भी, हम सुनते थे ना कि टीआरपी के लिए उल्टा भी होना पड़े ना, उल्टा भी लटकना पड़े तो लटक जाएंगे। तो आज वो तो लटक गई हैं उल्टा, उनको तो उनके शौहर ने उल्टा लटका दिया टीआरपी की खातिर, ठीक है। तो एडिटिंग डिपार्टमेंट को होना ये चाहिए था कि वो काट देते। हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें आती होती हैं जो बड़ा जेन्युइन किस्म का कंटेंट हो रहा होता है, लेकिन हम काट देते हैं उसको, कभी को गलती से चला जाए तो ठीक है। अब ये एडिटिंग डिपार्टमेंट को काट देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी नहीं काटा। उन्होंने कहा यही चीज तो विकनी है, जी साड़ी एंकर नूं जिहड़ा है ओहदे हस्बैंड ने पुट्ठा लटकाता है, यही तो टीआरपी है, यही तो बिकेगी, यही तो जो है टॉक ऑफ द टाउन बनेगी। अगर फिजा अली डिस्कस नहीं होगी, अगर फिजा अली नजर नहीं आएगी तो टीआरपी तो गिर जाएगी आपकी। और कोई बईद नहीं है, जब ये क्लिप देखा अफसोस हुआ मुझे, लेकिन जब ये क्लिप देखा तो फिर मैंने ये सोचा कि ये तो वही मीडिया है जो इमरान खान साहब की, उनकी जो निजी जिंदगी है, उनकी बीवी बुशरा बीबी इमरान खान साहब की जाती जिंदगी के ऊपर उनकी इद्दत को बैठे डिस्कस कर रहे थे। ये वही घटिया मीडिया है जो पीरियड्स को बैठा डिस्कस कर रहा था, खसूसी जो अयाम के दिन होते हैं उनको बैठ कर डिस्कस कर रहा था। तो इस मीडिया से नॉर्म्स,
क्या आपने लेनी है, इस मीडिया से क्या आपने अखलाकियात का सबक लेना है, इस मीडिया ने आपको क्या देना है? इस मीडिया ने कुछ भी नहीं देना। इस मीडिया ने यही देखना है। अब आज जो है वो अल्लाह माफ करे उल्टा लटका दिया, कल को पता नहीं क्या दिखा देंगे, जब टीआरपी नीचे गिरने लगेगी अल्लाह ही माफ करे, पता नहीं आगे जो है वो क्या हो जाएगी। इंतहाई घटिया क्लिप। और मेरे ख्याल में फिजा अली साहिबा को खुद सोचना चाहिए था कि अगर ये हो गया रिकॉर्डिंग के दरमियान में, तो उनको कहना चाहिए था एडिटिंग डिपार्टमेंट को कि इसको काट दे। ये मेरी बेटी बैठी हुई है, लोगों की बेटियां देखेंगी, ये मॉर्निंग शो खवातीन देखती हैं, तो वो क्या इससे जो है वो सबक लेंगी। इंतहाई डिस्कस्टिंग किस्म का जो क्लिप है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ, और इसके ऊपर पैमरा कोई एक्शन भी नहीं लेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, उसकी वजह ये है कि ये मोहसिन नकवी साहब का चैनल है। किसी की जरूरत है कि इसके ऊपर कोई नोटिस भेजे या इसके ऊपर जुर्माना करे। मैं देखता हूं कि पैमरा कितना जो है वो इसके ऊपर एक्टिव होता है। बहरहाल जी, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।